तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, स्टॉक कैटेगरी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और स्टॉक कैटेगरी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। और साथ ही में ये हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जिसके अंदर हमने आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बताया। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टॉक कैटेगरी के बारे में पूरी नॉलेज देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। तो स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एलईडी टीवी, तो एलईडी टीवी हमारा एक तरीके का ग्रुप हो गया। अब एलईडी टीवी काफी अलग अलग ब्रांड्स बनाती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए 3 अलग अलग तरीके की कंपनी होगी, सोनी एलईडी टीवी, सैमसंग एलईडी टीवी और एमआई एलईडी टीवी। तो एलईडी टीवी हमारा एक तरीके का मेन ग्रुप हो गया और उसकी 3 अलग अलग तरीके की जो ब्रांड हो गई ये होगी कैटेगरी। यानी सोनी एलईडी टीवी एक कैटेगरी है, सैमसंग एलईडी टीवी एक कैटेगरी है और एमआई एलईडी टीवी भी एक कैटेगरी है। अब इन कैटेगरी के अंदर भी काफी सारी अलग अलग तरह की सब कैटेगरीज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 50 इंचेस टीवी, 24 इंचेस टीवी और 48 इंचेस टीवी। तो इसे कहा जाता है स्टॉक कैटेगरी। यानी एक मेन ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर काफी सारी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं। अब अगर हमारा एलईडी टीवी का बिजनेस है तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी होगी सोनी एलईडी टीवी, सैमसंग एलईडी टीवी और एमआई एलईडी टीवी। और साथ ही में इसकी सब कैटेगरी होगी 50 इंचेस टीवी, 24 इंचेस टीवी और 48 इंचेस टीवी। यानी अगर हम किसी सामान को परचेज करेंगे तो हमारे स्टॉक के अंदर डिटेल के अंदर आएगा जो हमारा एलईडी टीवी है वो 3 अलग अलग तरह की कैटेगरीज का हमारे पास पड़ा है और उन तीनों कैटेगरीज के अंदर काफी सारी अलग अलग तरह की सब कैटेगरीज भी पड़ी है। एग्जाम्पल के लिए 50 इंचेस के कितने टीवी हैं, 24 इंचेस कितने टीवी हैं और 48 इंचेस के कितने टीवी है। तो इसे कहा जाता है स्टॉक कैटेगरी। तो आइए एक दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है हमारा कंप्यूटर्स का। तो कंप्यूटर्स हमारा एक मेन ग्रुप हो गया। अब कंप्यूटर काफी अलग अलग कंपनीज के होते हैं। एग्जांपल के लिए लिनोवो, एडकॉम और डेल। अब ये तीनों होगी हमारी कैटेगरी। यानी हम अपने बिजनेस के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरीज के कंप्यूटर्स को सेल परचेज करते हैं, लिनोवो, एडकॉम और डेल। अब इन तीनों तरह की कैटेगरीज के अंदर भी काफी सारी अलग अलग तरीके की सब कैटेगरीज भी होती है। एग्जाम्पल के लिए 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन। कंप्यूटर्स के अंदर हमारी जनरेशन को देखा जाता है तो यहाँ पे ये भी हमारी सब कैटेगरी हो गई। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, जिस भी चीज का हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस से रिलेटेड अगर अलग अलग तरह की ब्रांड्स या अलग अलग तरह की कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं तो वो सारी कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और हर प्रोडक्ट के अंदर काफी सारी अलग अलग तरह की कैटेगरीज भी होती हैं। तो यहाँ पे हमने एलईडी टीवी और कंप्यूटर के एग्जाम्पल से आपको ये बताया कि कैटेगरीज क्या होती है। तो यहाँ पे आपके बिजनेस में भी काफी अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती होंगी। अब इन एग्जांपल का इस्तेमाल करते हुए हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हुए स्टॉक आइटम्स को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर नई कैटेगरीज को क्रिएट करने के लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे क्रिएट पे आ जाइए और यहाँ पे कैटेगरीज को क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्टॉक कैटेगरी नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब कैटेगरीज को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पे हमने आपके लिए पहले से एक एग्जाम्पल रेडी रखा हुआ है। इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली कैटेगरीज क्रिएट करके दिखाएंगे। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा एक मेन ग्रुप है जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास 2 तरीके के हैं। सबसे पहला मोबाइल फोन और दूसरा है कंप्यूटर। और मोबाइल फोन के अंदर भी हमारे 2 अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं, एक है हमारा सैमसंग और एक है हमारा रेडमी। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी हमारे 2 अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं, एक है लिनोवो और एक है डेल। अब इन चारों तरीके के ग्रुप के अंदर हमारी अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, यानी 32 GB, 64 GB और 96 GB। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर 6th जनरेशन, 7th जनरेशन और 8th जनरेशन। अब इस पूरे एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली इसको क्रिएट करके दिखाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले हमें ग्रुप को क्रिएट करना होगा क्योंकि सबसे पहले हमारा मेन ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसी के अंदर ये सारी कैटेगरीज हमारी आएंगी। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले यहाँ से हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे आ जाइए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नाम से ग्रुप को क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अंडर इसको प्राइमरी रखते हुए नीचे की तरफ जहां पे आपको शो हो रहा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडिड, तो यहाँ पे आप इसको यस कर दीजिए। इसे यस करने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपना एक मेन ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हमारा एक मेन ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे दो सब ग्रुप और हैं, सबसे पहला मोबाइल फोन और दूसरा है कंप्यूटर। जो हमारा मोबाइल फोन और कंप्यूटर है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर आएगा। तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मोबाइल फोन, ये भी हमारा एक तरीके का ग्रुप है लेकिन ये हमारा सब ग्रुप है। देन जो इसका अंडर ग्रुप है, ग्रुप इस पर इसका प्राइमरी ना रहते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहेगा, क्योंकि हमने आपको बताया जो हमारा मोबाइल फोन और जो हमारा कंप्यूटर है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर आते हैं। तो अंडर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रख लेंगे और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम विल एडिट इसको यस रहने देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखेंगे और कंप्यूटर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर आएगा। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने तीन तरीके के ग्रुप बना चुके हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, उसके अंदर दो हमने ग्रुप बनाए मोबाइल फोन और कंप्यूटर का। अब मोबाइल फोन के अंदर दो और हमारे सब ग्रुप आएंगे और कंप्यूटर के अंदर भी दो और हमारे सब ग्रुप आएंगे। तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सैमसंग। तो यहाँ पे सैमसंग के बाद जो अंडर है तो सैमसंग हमारा मोबाइल फोन के अंदर आएगा, तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रेडमी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं रेडमी। जो रेडमी का ग्रुप है ये भी हमारा मोबाइल फोन के अंदर आएगा, तो इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। अब बाकी के दो ग्रुप हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। सबसे पहला लिनोवो, तो लिनोवो हमारा कंप्यूटर के अंदर आएगा, तो यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डेल, तो डेल भी हमारा कंप्यूटर के अंदर आएगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हम ग्रुप बना चुके हैं। मेन ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, उसके अंदर दो हमारे सब ग्रुप आए मोबाइल फोन और कंप्यूटर, और उन दोनों के अंदर भी हमारे दो अलग अलग सब ग्रुप आए सैमसंग, रेडमी और लिनोवो, डेल। तो यहाँ पे हम सभी तरीके के ग्रुप्स को बना चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारी कैटेगरीज, तो यहाँ पे हम कैटेगरीज को क्रिएट करते हैं। तो 6 तरीके की हमारी कैटेगरी हो गई, 3 हमारी मेमोरी से रिलेटेड और 3 हमारी जनरेशन से रिलेटेड। तो सिंपल यहाँ पे हम कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाइए और यहाँ से स्टॉक कैटेगरी के अंदर आ जाइए। तो यहाँ पे हम स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहली हमारी कैटेगरी है 32 GB, तो यहाँ पे हम 32 GB लिख देते हैं। देन यहाँ पे अंडर इसको प्राइमरी रखते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 64 GB, तो यहाँ पे हम 64 GB की पे कैटेगरी बना देते हैं। और थर्ड है हमारी 96 GB। ये तीनों तरीके की GB हम अपने मोबाइल फोन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 तरीके की कैटेगरी को बना दिया है। तो यहाँ पे मोबाइल फोन से रिलेटेड जो 3 कैटेगरी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप एग्जांपल के अकॉर्डिंग बाकी की 3 कैटेगरी हमारी जनरेशन से रिलेटेड है जो हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा 6th जनरेशन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6th जनरेशन और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th जनरेशन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7th जनरेशन और इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। और लास्ट है हमारा 8th जनरेशन, तो यहाँ पे हम 8th जनरेशन की कैटेगरी भी बना लाते हैं। तो यहाँ पे सभी तरीके की कैटेगरी और सभी तरीके के ग्रुप्स हम बना चुके हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो स्किप की प्रेस करते हुए गेट ऑफ टैली में आ जाइए और यहाँ पे मास्टर्स के अंदर अल्टर के अंदर आ जाइए। अल्टर में आने के बाद अगर आप सबसे पहले अपने ग्रुप्स को देखना चाहते हैं तो इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप आ जाइए। तो जितने भी ग्रुप आपने बनाए हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर आप अपनी स्टॉक कैटेगरीज को देखना चाहते हैं तो स्टॉक कैटेगरीज पे आ जाइए। जितनी भी स्टॉक कैटेगरीज आपने बनाई है वो सभी आपको यहाँ पे आ जाएगी। 3 तरीके की हमारी मेमोरी और 3 तरीके की हमारी जनरेशन। तो इन सभी का इस्तेमाल करते हुए अब हम अपनी स्टॉक आइटम्स को परचेज करेंगे। तो स्टॉक आइटम्स को परचेज करने के लिए दोबारा से गेट ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से क्रिएट पे आ जाइए और क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल स्टॉक आइटम पे आ जाइए। तो स्टॉक आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम आपको हर एक ग्रुप की 3 स्टॉक आइटम को क्रिएट करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा सैमसंग, उससे रिलेटेड हम 3 स्टॉक आइटम बनाएंगे। सेम इसी तरीके से रेडमी, उससे रिलेटेड हम 3 स्टॉक आइटम बनाएंगे। और जो हमारा कंप्यूटर है लिनोवो और डेल, उससे भी रिलेटेड हम 3 स्टॉक आइटम आपको बना के दिखाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं सैमसंग M20 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 32 GB। यहाँ पे एग्जांपल के लिए ताकि हमें ये पता रहे जो सैमसंग का फोन है ये कौन सी GB वाला है। अब इसके बाद ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर यहाँ पे हम सैमसंग को सिलेक्ट कर देंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपके सामने सभी ग्रुप्स आ जाएंगे जो हमने क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे हम सैमसंग को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी के ऊपर आने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैटेगरी में हमारी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी जो अभी हमने क्रिएट की थी। तो आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे सैमसंग M20 ये हमारा 32 GB का है, तो जो हमारी कैटेगरी है ये हमारी 32 GB के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 32 GB मेमोरी को सिलेक्ट कर लाते हैं। उसके बाद यूनिट, तो यूनिट यहाँ पे भी हमें क्रिएट करनी होगी, तो सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो जो हमारा मोबाइल फोन है ये हमारा पीसीस के अंदर मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे हम पीसीस लिख देते हैं।
अब नेक्स्ट है जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे जीएसटी इस पे एप्लीकेबल रहेगा और सेट अल्टर जीएसटी इसको भी यहाँ से यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देते हैं मोबाइल फोन और इसका HSN कोड डाल देते हैं। देन यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल रखते हुए यहाँ पे इसका टैक्स रेट डाल देते हैं 18%। ऑटोमेटिक हमारा 99% हमारा CGST और SGST के अंदर डिवाइड हो जाएगा। देन टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एक तरीके की स्टॉक आइटम हम बना चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे सैमसंग M20। दोबारा से हम यहाँ पे M20 बनाएंगे, लेकिन इस बार हम लिखेंगे 64 GB। तो यहाँ पे हमने 64 GB लिख दिया, जिससे हमें ये याद रहे कि ये कौन सी स्टॉक आइटम है। देन अंडर ग्रुप दोबारा से हमारा सैमसंग ही रहेगा। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी इस बार हमारे 64 GB के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे हम 64 GB को सिलेक्ट कर लेते हैं और यूनिट हमारी सेम पीसीस में रहेगी। GST हमारा एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST इसको हम यस कर देते हैं। देन यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वैसी ही रहेगी, मोबाइल फोन, HSN कोड, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखते हुए टैक्स रेट हो गया 18% का। तो दो तरीके की स्टॉक आइटम अब बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम सैमसंग फोन से रिलेटेड एक तीसरी स्टॉक आइटम और बना लाते हैं। तो यहाँ पे हम बना लाते हैं सैमसंग M40। इस बार हम लिखेंगे 64 GB। यहाँ पे अंडर इसका ग्रुप हमारा सैमसंग का रहेगा और कैटेगरी इसकी 64 GB रहेगी। अब यहाँ पे यूनिट के अंदर हम पीसीस रखते हुए GST के एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर GST इसको यस कर देंगे। ये भी हमारा मोबाइल फोन के अंदर आएगा और यहाँ पे इसका HSN कोड डाल देंगे। देन टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल रखते हुए इसको 18% के टैक्स रेट से एक्सेप्ट करा देंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रहेगा और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके की स्टॉक आइटम हम अपने मोबाइल फोन से रिलेटेड बना चुके हैं। और अगर आप फ्यूचर में दोबारा से कोई मोबाइल फोन परचेज करते हैं और उसकी स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास पहले से सारी कैटेगरीज बनी रहेगी। बस आपको कैटेगरीज के अंदर ये सेलेक्ट करना है कि जो आपका मोबाइल फोन है वो आपका 32 GB का है, 64 GB का है या 96 GB का है, जिससे हमें ये क्लियर रहेगा कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहाँ पे दूसरी स्टॉक आइटम हम बनाते हैं रेडमी की। तो यहाँ पे हम बना देते हैं Redmi Note 8 और यहाँ पे आगे की तरफ हम लिख देंगे 32 GB। अब उसके बाद अंडर, तो अंडर ये हमारा आएगा रेडमी के अंदर। तो यहाँ से हम ग्रुप के अंदर रेडमी को सिलेक्ट कर देते हैं। कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हम 64 GB को सिलेक्ट कर देंगे। देन यहाँ पे यूनिट हमारी सेम पीसीस रहेगी। GST एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST इसका भी यस रहेगा। अब यहाँ पे हम आपको एक बार बता चुके हैं कि सेट अल्टर GST के अंदर हमारा यस रखने के बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो वो आप यहाँ पे खुद कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम को सेफ रखने के लिए हम इसको नो रहने देते हैं, लेकिन आपको हर एक स्टॉक आइटम के अंदर वही सेम इन्फॉर्मेशन डालनी है, जिससे आपका टैक्स सही तरीके से कैलकुलेट होगा। तो टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट हम रेडमी का एक और बना लेते हैं, Redmi Note 9। यहाँ पे हम डाल देते हैं 64 GB। अब यहाँ पे जो इसका अंडर ग्रुप है वो हमारा रेडमी ही रहेगा और जो कैटेगरी है, कैटेगरी हमारी 64 GB रहेगी। यूनिट के अंदर हमारा पीसीस रहेगा, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे रेडमी की एक लास्ट स्टोर बना लाते हैं। तब हम डाल देते हैं Redmi Note 9 Pro। ये हमारा 96 GB रहेगा। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप हमारा रेडमी ही रहेगा। कैटेगरी हमारी 96 GB के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे यूनिट के अंदर पीसेस लेते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। तो 6 तरीके की स्टॉक आइटम हम बना चुके हैं। 3 हमारी सैमसंग से रिलेटेड, 3 हमारी रेडमी से रिलेटेड। अब यहाँ पे 6 हम आपको कंप्यूटर की स्टॉक आइटम बना के दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बनाते हैं Lenovo 50 इंचेस। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं 7th जनरेशन। अब यहाँ पे जो इसका अंडर ग्रुप है, ग्रुप हमारा आएगा Lenovo के अंदर, तो Lenovo को सिलेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी हमारी 6th जनरेशन के अंदर आएगी। यूनिट हमारी पीसी से रहेगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम रखते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे Lenovo का एक और बना लेते हैं। देन यहाँ पे Lenovo 32 इंचेस और आगे लिख देता है 8th जनरेशन। अब जो हमारा अंडर ग्रुप है ये हमारा Lenovo ही रहेगा। कैटेगरी इस बार हमारी रहेगी 8th जनरेशन और यहाँ पे यूनिट के अंदर पीसीस रखते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो Lenovo की लास्ट स्टॉक आइटम हम और बना लेते हैं। तो लास्ट हम बना लेते हैं Lenovo 32 इंचेस और यहाँ पे लिख देते हैं 7th जनरेशन और अंडर दोबारा से Lenovo के ग्रुप में आएगा। कैटेगरी इस बार हमारी आएगी 7th जनरेशन और यूनिट हमारी पीसीस और दोबारा से इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब लास्ट हम 3 तरीके की स्टॉक आइटम हम अपने डेल कंप्यूटर से रिलेटेड बना देते हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं डेल 32 इंचेस और यहाँ पे हम लिख देते हैं 7th जनरेशन और यहाँ अंडर इस बार ग्रुप इसका आएगा डेल, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा डेल का है, तो ग्रुप हमारा डेल रहेगा और कैटेगरी हमारी रहेगी 7th जनरेशन। यूनिट के अंदर पीसी और इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बना लेते हैं डेल 42 इंचेस 8th जनरेशन। अंडर ये हमारा डेल के अंदर रहेगा। कैटेगरी हमारी रहेगी 8th जनरेशन और यहाँ पे इसको यूनिट के अंदर पीसी रखते एक्सेप्ट करा देते हैं। और लास्ट और बना लेते हैं डेल 52 इंचेस। इस बार रहेगा हमारा 7th जनरेशन एंड अंडर ग्रुप हमारा डेल सेम ही रहेगा। कैटेगरी हमारी रहेगी 7th जनरेशन
और यहाँ पे इसको यूनिट रखते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। तो सभी तरीके की स्टॉक आइटम हम बना चुके हैं। अगर आप इन स्टॉक आइटम्स को देखना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस करते हुए गेट ऑफ टैली में आ जाइए और मास्टर के अंदर अल्टर में आ जाइए। तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्टर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है ए। अब यहाँ से हम स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। तो स्टॉक आइटम में यहाँ पे आप देखेंगे सभी तरीके की स्टॉक आइटम आपको आ जाएगी। हमने हर एक ग्रुप की 3-3 स्टॉक आइटम आपको बना के दिखाई है और उन सभी के अंदर एक एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके दिखाया। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताया कि स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, स्टॉक कैटेगरी को ग्रुप्स के साथ किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सभी स्टॉक कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे परचेज की जाती है, कैसे सेल की जाती है और साथ ही में कैसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टॉक कैटेगरी की रिपोर्ट देखी जाती है, ये सभी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे।